हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू वीडियो लेकर आप लोगों के लिए फिर से आ गई हूँ। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, और जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं है बट पता होनी चाहिए। सो मैं 3 फाइल्स रख दूँगी। 1 सेकेंड। हाँ, तो दिस विल बी फाइल नंबर 1, ये है फाइल नंबर 2, ये है फाइल 3। आप इन तीनों फाइल को अच्छे से देख लो, जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। ओके, सो जिन लोगों ने फाइल 1 ये सिलेक्ट किया, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन फॉर यू, जो आपको पता नहीं है और पता होनी चाहिए, ठीक है। यस देखो, फाइल नंबर 1, अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफ़ी टाइम से थे और आपके साथ जो कनेक्शन था आपके पर्सन का वो ख़त्म हो गया था और आप इसको दूर से बस देखते थे कि ये तो थर्ड पार्टी में हैप्पी है, ये क्या है, मतलब मेरे साथ तो ख़त्म हो गया लेकिन थर्ड पार्टी जिसको सिलेक्ट किया वहाँ पे तो ये पर्सन हैप्पी है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, वो जो कनेक्शन है थर्ड पार्टी के साथ, वो कनेक्शन ख़त्म हो रहा है फॉर गुड इन द सेंस सबके अच्छे के लिए, आपके भी लिए, आपके पर्सन के भी लिए, एंड ऑल्सो फॉर द थर्ड पार्टी। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन कि वो जो कनेक्शन है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, आपके लिए बहुत जल्दी कम्युनिकेशंस आ रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपको जो रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए था, आपको जो रिकॉग्निशन नहीं मिला पहले, वो इस समय मिलेगा। यस, दिस टाइम यू विल गेट द रिकॉग्नाइजेशन, दिस टाइम यू विल ऑल्सो गेट द लव। पहले अगर ये कोई हिडन कनेक्शन था, या फिर हिडन है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट थर्ड पार्टी डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट था, तो वो जो चीज़ है वो ख़त्म हो रहा है। पहले जो दूर से देखना या फिर सामने से सबके सामने ना आना, या फिर क्लैरिटी नहीं था, वो चीज़ में अभी आप क्लैरिटी आ रहा है। यस, पहले मतलब दोनों को पता था कि आपके लाइफ में ये पर्सन है, इसके लाइफ में ये आप है, बट स्टिल देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट तो था। वो चीज़ बिहाइंड द सीन ख़त्म हो रहा है और जो आ रहा है दैट इज़ कम्युनिकेशन, दैट इज़ स्टेबिलिटी, दैट इज़ लव। ओके, जो चीज़ शायद आपको पता नहीं है, शायद आप इस चीज़ से बहुत आगे बढ़ चुके हो, शायद आप जो भी कनेक्शन था वहाँ पे निकल के बहुत आगे तक जा चुके हो और अभी आप इस बारे में सोचना भी नहीं चाहते हो। लेकिन आई एम सीइंग दैट दिस कनेक्शन, जिसके जो आप और आपके पर्सन के बीच अगर कोई और भी पर्सन था, वो वहाँ पे ख़त्म हो रहा है चीज़। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कम्युनिकेशन, इसके बारे में आपको बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्द मिलने वाले हैं। एंड दिस टाइम इट विल बी इक्वल गिव एंड टेक। दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड द सीन, जिसके बारे में आई थिंक आपको बिल्कुल भी नहीं पता। और अगर आप सोशल मीडिया वगैरह में स्टॉक करते हो कि चलो देखते हैं
कि ऐसा है सच में है कि नहीं है। मैं आपको सजेशन दूंगी, आप कुछ भी मत देखो, आप बस आप अगर इस एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ वांड्स जो कि खुद में बिजी है, तो इसी एनर्जी में रहो, आपको बहुत जल्द सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये पायल 1 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया आपके लिए है। दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड द सीन फॉर यू गाइस। ओके, मैसेज काफ़ी सारा क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट पाइल 2 आप लोगों के लिए मैं देखूंगी व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। पाइल 1 का काफ़ी अच्छा था। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन फॉर यू। मुझे एक वर्ड चैनल हुआ, दैट इज़ इक्वल गिव एंड टेक। लेट मी चेक। फेथ, इक्वल गिव एंड टेक, फेथ, डिवाइन टाइमिंग। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो जिन लोगों ने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, आपके बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। आप अगर कोई कनेक्शन में थे जहाँ पे आपके जो पर्सन थे वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव था, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक था, आप जो भी चाहते थे आपको सही समय पे ऑफर नहीं किया गया, तो वो कनेक्शन ख़त्म हो चुका और उसके बाद में आपने अपने इनर वर्क में फोकस किया। इट कैन बी मेडिटेशन, इट कैन बी हीलिंग, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने फोकस किया अपने इनर वर्क में। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आप जब तक ये इनर वर्क कर रहे हो, इस दौरान आपके जो पर्सन है वो भी तरह तरह जा रहे हैं, तरह तरह इन द सेंस वो अलग अलग आपसे निकलने के बाद ऐसा नहीं कि वो भी आपके जैसा है, वो स्पिरिचुअल बिल्कुल मुझे नहीं दिखता, वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन है, तो वो आपसे निकल के आप क्या कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो। और ये जो पर्सन है ये बहुत अलग अलग ऑप्शंस देख रहे हैं, किसी और के साथ कनेक्ट कर रहे हो सकते हैं, सोशल मीडिया से बात कर रहे हो सकते हैं, फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, और एंड ऑफ द डे आपका इनर वर्क का एक रिजल्ट आ रहा है, दैट इज़ उनको समझ में आ चुका है बिहाइंड द सीन एक्चुअली हैपनिंग, दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग योर वैल्यू। आपका जो वैल्यू है इनको समझ में आ रहा है। अभी इनको लग रहा है कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ ये सबसे ज़्यादा हैप्पी रहता है, तो क्यों ना आप ही को वो ऑफ़र किया जाए विच इज़ स्टेबिलिटी। तो फिर क्यों ये इधर उधर घूम रहे हैं, ये रियलाइजेशन इनके अंदर हो रहा है बिहाइंड द सीन। मैं ये भी देख रही हूँ ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है। हो सकता है पहले बहुत वीक थे, आप बहुत वीक पड़ जाते थे, लेकिन अभी इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आई एम ऑल्सो सीइंग कि इनको अभी लग रहा है मैं इसके साथ अगर इतना हैप्पी फील करता था, अगर मैं इसके साथ इतना स्टेबल फील करता था, तो मैं क्यों वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं दिया। ये रियलाइजेशन इनको हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है, ऐसे कि नहीं कि आप उनसे दूर हो, बिकॉज आप खुद के पावर में हो, बिकॉज आप अपने काम सही से कर रहे हो, आपको जो भी नया वर्क दिया गया है, मेडिटेशन हो गया, हीलिंग हो गया, कुछ भी आप वो अच्छे से कर रहे हो। इस रीजंस के वजह से ये पर्सन के अंदर ये चेंजेस आ रहा है। बहुत जल्द ये आपको एक स्टेबिलिटी भी ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। ये बिहाइंड द सीन हो रहा है, रेडी हो रहा है आपके लिए। अगर आप इसी तरह से अपना इनर वर्क जारी रखते हो, इसी तरह से अपने पावर में रखते हो, तो ये स्टेबिलिटी बहुत जल्द आपको मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा चलो जो चाहिए था मिल गया। लेकिन ये रीडिंग सुनते ही थोड़ा सा बेचैन हो के अरे 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 वो तो आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो काम कर रहे हो ना आपका एनर्जी से ही रहना है। दैट इज़ द ओनली थिंग आई एम सीइंग। तभी आपका जो काम है वो बन जाएगा, जो भी आप मैनिफेस्ट किए थे वो आपका फुलफिल हो जाएगा। अगर रिलेशनशिप का नहीं है, करियर में है, तो फाइनेंस के रिलेटेड अगर आप कुछ स्टेबिलिटी चाहते थे जो बहुत टाइम से नहीं हो रहा था, तो आपने अभी उसको चीज़ को छोड़ के खुद में फोकस्ड हो, तो वो चीज़ आपका बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, रिलेटेड स्टेबिलिटी। ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर यू बिहाइंड द सीन। सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2।
ठीक है, अभी जिन लोगों ने ये सिलेक्ट किया विच इज़ फाइल नंबर 3, चलो देखते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन फॉर यू। एक्चुअली फाइल नंबर 1 एंड फाइल नंबर 2 दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है रीडिंग। लेट मी चेक फाइल नंबर 3। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन फॉर फाइल नंबर 3। Page of Pentacles, the Temperance, the Moon, yes, ये पाइल थोड़ा सा आपको अच्छे से आपको सुनना पड़ेगा। एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, आपके लिए आपको एक साइकिल में डाला जा रहा है। कोई लोग हैं जो साइकिल का फर्स्ट पड़ाव में हैं, कोई लोग जो साइकिल का सेकंड पड़ाव में हैं, और जो लोग यहाँ से निकल चुके हैं वो फाइनल इस पड़ाव तक पहुँच जाएंगे। तो देखो क्या है व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में, आपको यूनिवर्स ने ही इनको भेजा है, ये आपका सोलमेट है, कार्मिक सोलमेट है। लेकिन इनके साथ आपका बहुत ज़्यादा कर्मा इन्वॉल्व है ऐसे कि जो क्लियर आप दोनों को ही करना है, कोई और करके नहीं जाएगा। क्या है मैं आपको बताती हूँ। कोई व्यूअर्स इस लेवल में खुद को मैच करेंगे, कोई इस लेवल में, तो कोई थर्ड लेवल में। इसका 3 लेवल है। फर्स्ट, ये जो पर्सन है यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेजे, आपको एक बहुत छोटा सा ऑफर लेके आपके पास आए थे विथ वेरी अनक्लियर स्टेबिलिटी। अनक्लियर स्टेबिलिटी मतलब इनको नहीं पता कैसे क्या करना है, बस बातचीत होता था, और हो सकता है आपको थर्ड पार्टी में रखा गया, हो सकता है आपको स्टेबिलिटी नहीं दिया गया, कुछ भी, लेकिन अनक्लियर सब कुछ था। अगर आप इसी में कंटिन्यू करते जाओ तो इसमें आगे कुछ नहीं होने वाला है। ये एक साइकिल है जो ख़त्म हुआ था। आई थिंक ये पर्सन आपको घोस्ट करके चले गए थे, फिर ये वापस आए, एंड देन जो ऑफर हुआ उससे थोड़ा सा बेटर, दैट इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। उससे थोड़ा सा बेटर विच इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन उसके साथ भी ये कंफ्यूज थे स्टेबिलिटी देने के बारे में। तो अगर आप, आई एम सीइंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन सेकेंड फेज, जहाँ पे आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, ये कंफ्यूज थे, आपको स्टेबिलिटी तो नहीं देते, लेकिन फीलिंग्स के बाद होता है, रोमांटिक बातें भी होता है। तो अभी आपके लिए गाइडेंस यही है, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो, आपको ये साइकिल ख़त्म करना है, आपको इस पर्सन को छोड़ देना है और खुद के पावर में आना है। ये फील करना है कि आप खुद में ही कंप्लीट हो। अब जब ये करोगे ना, आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगा बहुत जल्द। अगर मतलब क्या है, देखो ये पर्सन पहले ये ऑफ़र लेके आएंगे एक छोटा सा, ये साइकिल एक एंड होगा, फिर एक सेकेंड ऑफ़र स्टार्ट होगा जहाँ पे ये कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं कर पाएंगे, ये आपको ख़त्म करना है। देन यू हैव टू बी इन योर पावर, आपको खुद में फुलफिल फील करना है, तभी जाके आपको ये स्टेबिलिटी मिलेगा। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, दैट यूनिवर्स आपको एक साइकिल में डाल रहे हैं, जो साइकिल में क्या होगा क्या नहीं होगा आपको ये रीडिंग के माध्यम से बताया जा रहा है। अगर आप फर्स्ट स्टेज में हो जहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है, सिर्फ बातचीत होता है रोमांटिक वर्क, लेकिन आगे का कुछ पता नहीं, तो ये आप यहाँ से निकलो। ये फिर से साइकिल होगा, सेकंड साइकिल, फिर आप लोगों के बीच एक सेपरेशन आएगा, देन रियूनियन होगा, उस बार ही आपको स्टेबिलिटी मिलेंगे, उस बार ही आपको परमानेंट जो यूनियन होता है वो होगा। तो ये एक साइकिल है, आपको इसमें डाला गया है। अगर
ऐसा कुछ भी आपके लाइफ में नहीं है, तो ये साइकिल बहुत जल्द आपके लाइफ में स्टार्ट होगा, जहाँ पे एक छोटा ऑफर के साथ कोई पर्सन आएंगे और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाओगी इमीडिएटली। आपको लगेगा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप तो ऐसे टाइप का पर्सन नहीं हो, फिर क्यों ऐसा हुआ, आपको ऐसा लगेगा। एक साइकिल है जो एंड होगा कहाँ पे, वो भी आप देख लो, एंड होगा जहाँ पे आपका हैप्पीनेस है। बहुत सारी चीज़ों से जाओगे, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको खुद की हैप्पीनेस मिल जाएगा इस कनेक्शन में या फिर इस साइकिल के एंड में। मैं बस इतना देखना चाहूँगी आपको यूनिवर्स इस साइकिल में क्यों डाले हैं। द एम्परर, वाओ, 7 ऑफ सोर्ड्स। जी, हो सकता है आप पहले बहुत सारे ऐसे कनेक्शन में रहे हैं जहाँ पे आपको हार्ट ब्रेक दिया गया, जहाँ से आपको चीटिंग मिला, धोखा मिला। आपको इस साइकिल में इसलिए डाला गया कि सिचुएशन भले ही सेम हो, इस बार भी हो सकता है आपको धोखा मिले इस साइकिल से, हो सकता है आपको थर्ड पार्टी में रखा जाए, बट दिस पर्सन इज़ अल्टीमेट एम्परर ऑफ योर लाइफ। तो आपको इस सिचुएशन में यूनिवर्स इसलिए डाले हैं ताकि आपको ये समझ में आए, एक्सपीरियंस सेम मतलब सिचुएशन भी सेम, पर्सन सेम नहीं है, हर इंसान अलग है। आप शायद एक के साथ दूसरे को कंपेयर करते रहते हो, यहाँ पे आप गलत जाते हो। तो ये आपका जो थिंकिंग है कि वहाँ पे भी चीटिंग हुआ था तो यहाँ पे भी चीटिंग है, तो मतलब वो भी गलत था, ये भी गलत है। चीटिंग करना गलत है, लेकिन कुछ कुछ समय हम लोगों को देखना पड़ता है उसके अंदर जाके क्या चल रहा है, राइट। तो ये चीज़ है यहाँ पे, एक साइकिल के बारे में बताया गया है। अगर आप इस साइकिल में हो, आप इमीडिएटली समझ जाओगे, अगर नहीं हो तो आप बहुत जल्दी इस साइकिल में रहोगे। दैट इज़ द थिंग हियर आई एम सेइंग, ओके। तो ये है जिन लोगों ने पाइल 3 सिलेक्ट किया उन लोगों के लिए। दिस इज़ ऑल हैपनिंग बिहाइंड द सीन फॉर यू गाइज, ओके। सो थैंक यू सो मच।